दिए थे। 20 के आसपास सही हुए हैं। हाँ हाँ सर, सर, उससे तो हाँ ज्यादा सर, ही। 20। हाँ वो मेंस लेवल का था, सारे सिंगल चॉइस रहे होंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, आज थोड़ा कैपेसिटर कराता हूँ, फिर एक दिन एडवांस का दूंगा टेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड और भी हो जाएगा। चलो, एक क्वेश्चन देता हूँ। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि इस क्वेश्चन पे एक बार शायद बुकलेट में था या कहीं तो था, आंसर में कुछ डिस्कशन भी हुआ था। देख के बताना, तो आंसर में कुछ डिस्कशन हुआ था, सही गलत कुछ तो। देखो तो ये वाला क्वेश्चन याद आ रहा है? हाँ सर, सर, आपने सर, बोला था जेपी का फर्स्ट वन। सेम था, कुछ डिफरेंस था, क्या था? सेम ही क्वेश्चन। सेम ही था। सेम था। हाँ सर, वो आंसर का कुछ तो था, आपने कहा कंजर्वेशन था से कि चार्ज आंसर सही आ रहा नहीं था। होगा। हाँ हाँ सर, वो आइसोलेटेड सिस्टम। पीछे करके कुछ 100/3 दिया था और हमारा 80/3 आ रहा एक नहीं, बार 100/7 था। है। जो हाँ सही कुछ। एक बार फिर ट्राई करते हैं, ठीक है? हाँ क्योंकि ये दूसरे उस समय बुकलेट का डिस्कस किया था ना। सर, सेम ही हर जगह बुकलेट असाइनमेंट हाँ सब। सर सेम ही है। एक सेकेंड, ये बुकलेट में दिया था या असाइनमेंट में दिया था? कहाँ का आंसर शीट रॉन्ग था? दोनों में सेम ही आंसर था। सर दोनों में सेम था, सेम असाइनमेंट में। था। दोनों में सेम था, और सेम वाला आंसर क्या था? 100/7। 100/7 था ये एक फर्स्ट पार्ट का। एक सेकेंड देखते हैं, तो यहाँ जहां से दे रहा हूँ वहां से आंसर क्या है। अभी दूसरे सोर्स से दिया मैंने, ये आंसर है उसमें। हाँ सर, यही था लास्ट में। यही एग्जैक्टली आंसर। यही था। सेम ही है। ये आया था या ये आंसर बुक का था? सर, ये हमको आंसर आया बुक दिया का हुआ था, आंसर था। हमें दूसरा दिया आंसर हुआ। आया। हमें दूसरा आया था। हमें दूसरा हाँ आया हाँ था। सर। एक बार फिर ट्राई कीजिए, देखते हैं। आज इसको क्लियर करेंगे। वो मैं भी आप लोगों को कराने के लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था, उसमें जैसे ही ये डायग्राम दिखा मुझे याद आया, एक बार आंसर रिलेटेड कुछ झोल हुआ था हम लोगों का इसमें। आज इसको फाइनल करके इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अभी दूसरे सोर्स से दिया हूँ, हर जगह अगर यही आंसर है, एक बार चेक करना दोबारा बनता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर।
बोलो, कुछ वही हो रहा है, वैसे ही सोच रहे हो? सर आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने सॉल्व किया था, आंसर नहीं मैच किया था और मैंने कहा था कि आंसर गलत है, वो अभी भी कह रहा हूँ, कुछ तो इसमें ये है क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। बट हम लोगों ने शायद ये कौन कैपेसिटर कितने से चार्ज हुआ था इसका यूज नहीं किया था ना। हाँ सर नहीं है। नहीं सर, इनिशियली वोल्टेज नहीं उसमें। इंडिविजुअली 2 माइक्रोफैराड वाला 5 वोल्ट से, 3 वाला 20 से, फिर 5 वाला 10 से चार्ज किया था, इसका हम लोगों ने कोई यूज नहीं किया था। हाँ हाँ सर नहीं है सर। नहीं किया था, और क्वेश्चन के लैंग्वेज से वो नहीं दिखता भी है। बट इस आंसर को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉजिक बताता हूँ, समझना सर, सुनने की कोशिश करना। ऐसे समझो, ध्यान से सुनो सब, ध्यान से सुनो। कैपेसिटर पहले से चार्ज है ना? हाँ सर। जस्ट मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, रुक जाओ, बड़ा कर दो, व्हाइटनर लगा रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा। मतलब ये जब यहाँ कनेक्टेड नहीं था ये लोग आपस में, नहीं बैटरी तो था ही, आई मीन बैटरी कनेक्टेड था, कैपेसिटर्स कनेक्टेड नहीं थे, ऐसा था। तो उस मोमेंट पर ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट था, ऐसा था। इनिशियली वो 20 Initially, वोल्ट और फोर्थ वाला कनेक्टेड नहीं। क्या? सर ये आपने इनिशियल लिया ना। हाँ इनिशियली कह रहा हूँ। इनिशियल तो स्विच के उस साइड वाला था। नहीं नहीं, 3 capacitor 2, 3 and 5 microfarad are individually charged with battery of EMF 520 and 10 volt respectively. तो पहले से ये 5 वोल्ट, आई मीन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले से 5 वोल्ट, 3 वाले के क्रॉस 20 वोल्ट, और ये 5 वाले के अक्रॉस कहाँ गया 10 वोल्ट, ये पहले से था। व्हाइटनर जो मैंने लगा दिया है समझिए वो स्विच है, तो स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है, अभी ये कहानी हाँ सर। है ना। उसके बाद लिखा है विद जितने पॉजिटिव प्लेट थे सबको पॉइंट ए पर कर दिया है, कहाँ गया, हाँ, और नेगेटिव पोलैरिटी वाले को अर्थ कर दिया है। Now a battery of 20 volt and uncharged capacity of 4 microfarad capacitor are connected to junction A. अब स्विच क्लोज किया तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको यहाँ जंक्शन पर कनेक्ट किया, ऐसा कहा है ना? बोलिए। हाँ सर। अब देखो समझो इस बात को, गलती कहाँ हुई थी उस समय। या उस समय भी हो सकता है, सभी दोबारा हो सकता है, वही आंसर है, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि नए सोर्स से दिया हूँ जो ज्यादा ऑथेंटिक है, तो आंसर बनता है। तो इसका 5 वोल्ट था, ये जो VA है A है, इसका पोटेंशियल मान लो इस पॉइंट का X है, ठीक है, क्योंकि प्लेट से चार्ज का ट्रांसफर अर्थ में होगा ये मैं मानता हूं, लेकिन जो अर्थिंग से कनेक्टेड नहीं है उसका तो आपस में ही होगा ना। हाँ सर। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो अर्थ से कनेक्टेड है उसका तो अर्थ में जाएगा आएगा, वो सारी कहानी होगी, लेकिन जो अर्थ से कनेक्टेड नहीं है उसमें तो हम चार्ज कंजर्व करेंगे ना। हाँ सर। अच्छा, तो
तो उसमें अगर हम चार्ज कंजर्व करेंगे तो सुनिएगा आप मेरी बात, अगर यहाँ का पोटेंशियल x है और इसका पोटेंशियल पहले 5 था, तो इस पर चार्ज मेरा कितना हो जाएगा, नया वाला चार्ज। अब यहाँ का पोटेंशियल मतलब 5 से ज्यादा है कम है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन इस पर जो नया वाला चार्ज मतलब एडिशनल चार्ज का फ्लो होगा, एडिशनल मतलब कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस 5। बोलिए, हाँ सर। मैं फिर से समझा रहा हूं आपको। ये कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, कुछ में से कुछ प्लेट का चार्ज इंक्रीज होगा, कुछ का डिक्रीज होगा, यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। हाँ सर। और बैटरी क्या करता है, बैटरी सिर्फ कंडक्टर के चार्ज को ही एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करता है, बैटरी का यही काम है। मतलब ये जितने प्लेट्स दिख रहे हैं आपको जो पॉइंट ए से कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसकी वजह से चार्ज में जो भी चेंज आया है हर चेंज का सम 0 होगा। हाँ सर। जैसे इसको मैं लिख दूं तो 3 इंटू एक्स माइनस 20, इसको मैं लिख दूं 5 into x है। हाँ 5 इंटू एक्स माइनस 10, ऐसा लिख दूं। हाँ सर। समझ रहे हो इस बात को? अच्छा, अब ये जो दूसरा 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर उधर जोड़ा है, 4 माइक्रोफैराड का, ध्यान से समझना, जैसे ही यहाँ का पोटेंशियल x है, ये 20 वोल्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा स्विच क्लोज होने के बाद, x माइनस 20 x होगा माइनस। हाँ पोटेंशियल मेथड हाँ से। सर। सो प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 20, इसका सम 0 होना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनोगे, मैं फिर कह रहा हूं सब लोग सुनिए एकदम कान खोल के। पहला रूल कैपेसिटर के सर्किट का मैंने कहा था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज कनेक्टेड है नेगेटिव से उतना ही होना चाहिए। याद है? हाँ सर। अच्छा, वो गलत नहीं, वो सही है, लेकिन वो तो तब जब कैपेसिटर अनचार्ज है। तो अब हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, कुछ कैपेसिटर पहले से चार्ज है, तो फर्दर एडिशनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज गया नेगेटिव से उतना ही एडिशनल गया, टोटल की बात नहीं करेंगे। जो मैंने शायद पिछली बार कहा था कि आंसर मिस्टेक है। आप समझे मेरी बात? हाँ सर। पहले थ्योरी आंसर मुझे नहीं पता, वहां तक पहुंचते हैं देखेंगे, बट पहले थ्योरी समझो। मतलब मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कहाँ हॉन्ट कर रहा था उस दिन आप लोगों को पढ़ाने के बाद भी, एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ अपने साइड से हमें यह भी तो सोचना चाहिए कि यहाँ पर हम बैटरी को किसी भी कैसे समझाऊं, अनचार्ज सिस्टम के साथ नहीं जोड़ा है, हमने ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ा है जिसमें कुछ पहले से किसी में कुछ चार्जेस थे। तो इस नए वाले बैटरी के पॉजिटिव से जितना निकला और नेगेटिव से जितना निकला, इन दोनों का सम 0 होगा। एब्सोल्यूट टर्म में कैपेसिटर के प्लेट्स पे कुछ भी चार्ज हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के उस चार्ज पर इससे पहले जिस बैटरी से चार्ज हुआ है उसका भी तो रोल है। हाँ सर। ये बात समझ आया? हाँ सर। तो ध्यान से देखोगे तो रूल वही है, बट थॉट प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है कि ये जो मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, इस 20 वोल्ट के पॉजिटिव साइड से जितना चार्ज निकला और नेगेटिव में जितना वापस आया, ये दोनों इक्वल है। बट इंडिविजुअली कैपेसिटर के चार्ज पर अलग बैटरी का भी रोल था,
इसीलिए उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि पॉजिटिव टर्मिनल से जितना टोटल चार्ज जुड़ा हुआ और नेगेटिव से जितना टोटल जुड़ा हुआ है उसका सम 0 करेंगे, ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा। हाँ सर समझा। क्लैरिटी है? तो देखो, तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से मिला के जो डिस्टरबेंस हुआ, उन डिस्टरबेंस मतलब चेंज इन चार्ज के सम को 0 किया। हाँ सर। ये सब जो चार्जेस हैं इंडिविजुअली, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव साइड गई, और ये जो चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज ये नेगेटिव साइड गया। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो सम 0। हाँ सर समझा। ठीक है, तो एक बार ऐड करो तो 2 और 3 5 5 10 आता है सर 100/7। 10 एंड 4 14, तो इसको लिख दो 14x, इधर 10 60 50 80 0 10 90 150 200, है ना? हाँ सर तो 100/7। 14x is 200, so x is 100/7। तो प्लीज अपने नोटबुक में जाके आप लोग थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, है ना? आइडियली मेरे से पूछोगे कि क्वेश्चन का आई मीन एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होना चाहिए था जिससे ये बात क्लैरिटी से आए, तो वो मतलब उसमें एक बार फिर से पढ़ता हूँ। नहीं, नहीं ठीक ही लिखा है, मतलब आफ्टर डिस्कनेक्टिंग ये बात भी लिख दिया है कि नेगेटिव पोलैरिटी को अर्थ किया है, ये लिखा है। मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करूं जो और अच्छा हो। ठीक है, तो बाकी पार्ट भी हो जाएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, वो तो x से काटे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू डालना है, आगे बढ़ो। इस, हाँ इस, सर। इसका लॉजिक लिख लेना तुम लोग, जो मैंने कहा वो थ्योरी नहीं, लॉजिक इसका लिख लेना। मतलब एडिशनल चार्ज, टोटल चार्ज नहीं, एडिशनल चार्ज पॉजिटिव प्लेट प्लस नेगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज 0। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? का समेशन इज 0, एब्सोल्यूट चार्ज नहीं, एडिशनल चार्ज, क्योंकि इनिशियली सिस्टम में कुछ चार्ज पहले से था। आगे बढ़े? हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो। आरसी सर्किट सिखाया है थोड़ा बहुत। हाँ सर, एक क्वेश्चन हाँ ही सर। किया। ठीक है, ये मतलब मैं इसको आरसी सर्किट नहीं बोलूंगा, बट हाँ कुछ ठीक ठाक है, कोशिश करो। और क्वेश्चन बताओ। तो कोशिश कीजिए।
बोलो आया कुछ? आया कुछ? बहुत आसान है ये, पता नहीं तुम लोग क्यों रुक गए। 2 milliampere. क्या बोल रहे हो? 2 milliampere. 2 मिली एम्पियर। अच्छा, आंसर बता रहे हो, देखते हैं। 2 माइक्रो एम्पियर आंसर है बेटा। चलो देखो, ऐसा कर देते हैं कि किसी मोमेंट पर ध्यान से समझना सब लोग। और किसी को आया आंसर? बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत है ही नहीं। पता नहीं तुम लोग क्यों रुक गए। तुम लोग क्या है कि वो किया हुआ टाइप का तुम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा भी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन आता है ना, तो भले ही वो कितना भी आसान हो तुम लोग बैठ जाते हो। ये ठीक बात नहीं है। क्या होगा, जो भी चार्ज जिस जिस कैपेसिटर का सेपरेशन कम हो रहा है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना अगर Increase. separation कम। इंक्रीज होगा तो उस पर चार्ज इंक्रीज होगा। हाँ हाँ Yes. तो इसका मान लो सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो ये डी इन जनरल था तो डी प्लस एक्स हो गया, और इसका डिक्रीज कर रहा है तो डी माइनस एक्स हो गया किसी भी जनरल टाइम पे। हाँ तो चार्ज का और नेट चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो हाँ चार्ज का फ्लो इधर हाँ। से इधर होगा। समझे मेरी बात? हाँ इस पर किसी भी टाइम पर जितना चार्ज है और इस पर किसी भी टाइम पर जितना चार्ज है, इसका सम तो चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ yes sir. तो इसका सम कितना होगा बताओ? 200 माइक्रो 100 microfarad. 2Q. तो ईच है ना, तो ईच है तो 400 होगा। हाँ 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 तो ये हो गया 400 माइक्रो कूलम। अब Q1 किसी भी समय क्या हो जाएगा, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल भी कभी चेंज नहीं होगा। हाँ नहीं मतलब ऐसे रुको, कहाँ चला गया? t इक्वल टू 0 दोनों का 0.1 है। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी मतलब मुझे dx by dt मालूम है। The plate of first हाँ capacitor सर move toward each other with velocity 0. जो भी मतलब 1 into 10 raised to -3 मीटर पर सेकेंड। yes. तो ये हम लोग का dx by dt हो गया। अच्छा, तो इस पर अगर हम लोग ये देखें, किसी भी मोमेंट पर Q1 लिखें तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस एक्स इंटू v, यही होगा, प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d प्लस एक्स इंटू v। आई मीन ये Q1 प्लस Q2 होगा। हाँ सर 400. आप समझ रहे हो मैं क्या बोला? हाँ सर. हाँ सर। तो ये Q1 प्लस Q2 होगा। तो इसको क्या किया जाए बताओ? सर Q1 प्लस Q2 को भी हम उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो v होगा ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो v किसी भी मोमेंट पर होगा दोनों के लिए कॉमन होगा, हाँ है ना? हाँ सर। ये रुको, हाँ मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ, रुक जाओ, आसानी के लिए ये ज्यादा वेरिएबल हो जाएगा इससे।
मैं कहता हूं कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू इज कितना 400 था ना, Yes. हाँ सर. तो 400 माइक्रोकूलम है टोटल चार्ज. और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा. एक मिनट रुक जाओ. तो Q1 अपॉन C1 मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस एक्स होगा. हाँ सर. प्लस नहीं इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू Q2 इंटू D प्लस एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट A. हाँ सर. ये ठीक है. तो Q1D माइनस Q1X, हाँ ये आसान हो गया, इज इक्वल टू Q2D प्लस Q2X. Yes. Yes. तो Q1 वाला टर्म एक साथ, अच्छा तो पहले था ही, मैं क्यों इतना मेहनत किया. चलो फिर भी सो ऐसा लिख देता हूँ. सो Q1 इंटू D माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 इंटू D प्लस एक्स. ये एक इक्वेशन मिल गया. एंड Q1 प्लस Q2 इज कैपिटल Q. ये एक इक्वेशन मिल गया. हाँ सर. विच इज कांस्टेंट. कैपिटल Q इज कांस्टेंट. हाँ सर. Yes. हाँ सर. तो इन दोनों से मुझे Q1 Q2 कैपिटल Q के टर्म में मिलेगा. हाँ सर. चलेगा. तो Q1 Q2 कैपिटल Q dx इसके टर्म में बताओ क्या होगा, है ना. और अगर वो मिल गया तो dq by dt इज करेंट, है ना. अच्छा पहले वो निकालो, उससे फिर बताता हूँ थोड़ा सा. जो भी Q1 और Q2 बताइए मुझे क्या एक्सप्रेशन मिला. पहले इसको यहां तक कॉपी कीजिए. Q1 Q2 का एक्सप्रेशन मुझे बताइए कैपिटल Q के टर्म में. डन सर. Done sir. क्या आया Q1. Q by 2 multiplied by 2 1 by 2 plus into d x minus by x. एक मिनट हाँ. क्या कैपिटल Q By 2d बाई into 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 plus x by 2. 2 के डिनोमिनेटर में या ओवरऑल. ओवरऑल. overall 1 1 प्लस plus x by 2 x by 1 प्लस एक्स by d. by d. By d. एक्स बाई डी. और इसमें माइनस शायद आ जाएगा. हाँ 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 सर. सर. yes. अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा dq1 बाई dt कितना होगा. कैपिटल Q बाई 2d इंटू dx बाई dt. हाँ सर. हाँ dq2 बाई dt यहां से देखोगे तो इसी का नेगेटिव आएगा ना. मतलब एक में हाँ, से करंट जा रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो किसी हाँ. एक से हमारा काम चलेगा yes. हाँ सर. या इसका डबल आंसर होगा. सोच के बताना.
अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। उसका नेगेटिव ही उसका बस नेगेटिव होगा। नहीं नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप शायद समझे नहीं, रुक जाइए, आप समझिएगा। Q2 को छोड़िए, दो अभी, 2 सेकेंड के लिए छोड़ दो, नहीं समझोगे अभी तो। अभी मुझे ये बताओ, ये वैल्यू कितना आया? कैपिटल Q कितना था? 400 माइक्रोकूलम। यस हाँ सर ये सर आता है 2 माइक्रो एम्पेयर। हाँ हाँ। D कितना होगा? 0.1 मीटर 0.1 नहीं समझे, क्या बोल रहा? 0.1 0.1 0.1 मीटर। 0.1। और dx/dt कितना लिखा था? 10 टू द पावर -3। 10 पावर -3। -3। और सर चार्ज माइक्रोकूलम है तो हाँ -6 तो आएगा। हाँ, ये हाँ सर 10 पावर माइक्रोकूलम है ऐसे। तो 0.2 हो गया, तो 2 हो गया ये तो माइक्रो 2 इंटू 10⁻⁻⁹ एम्पियर में, है ना? अच्छा, अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। dq1/dt 2 माइक्रोकूलम हो गया, और dq/dt q2/dt ये -2 माइक्रो एम्पियर आएगा। सब कुछ वही है, यस है ना? यस इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, Q1 मैंने नीचे वाले को अगर लिया है तो इसके कारण करंट का फ्लो इधर है, अगर तो इसके कारण भी करंट का फ्लो इतना ही इधर आ रहा है। हाँ सर माइनस में उल्टा हो गया। हाँ, तो यहां से क्या है, आपका आंसर भी चेक हो गया कि दोनों सही है। समझे मेरी बात? यस सर ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ो, कॉपी तो वही कर लिया होगा, इसमें कुछ बचा नहीं। हाँ सर। सर वो साइन का आप वापस बता सकते हैं? देखो, एक में आया कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में आया कि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। तो एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट से कुछ चार्ज निकल के दूसरे पर जाएगा, तो एक में जितना रेट ऑफ इंक्रीज होगा दूसरे में रेट ऑफ डिक्रीज उतना ही होगा। हाँ मतलब किसी एक को लेकर अगर हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट निकालें तो दूसरे को लेकर निकालेंगे तो वो उतना ही नेगेटिव आना चाहिए। ये इस बात को बताता है कि हमारा आंसर, हमारा प्रोसेस सही है। हाँ समझ समझ गए आप मेरी बात? हाँ अच्छा, फिर इसको सर थोड़ा डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना कि a e नॉट बाई d इज इक्वल टू q बाई v, फिर उसको ही dt से डिफरेंशिएट करके। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सेम आ जाए। एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा ध्यान से देखना, शायद पहले दिया होगा तो बता देना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि एक वो चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच वाला एक क्वेश्चन दिया था मैंने ना, एनर्जी एनर्जी सबका। एनीवे एक बार देखो तो यार, जल्दी बताओ, पहले अगर दिया है तो हटा लूंगा, नहीं दूंगा। ये वाला दिया है क्या सेम क्वेश्चन? हाँ सर हाँ सर हाँ सर ये हाँ, मुझे लगा ही था कराया था, जिसका आंसर सबको आया होगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ बट गलत हो गया था, वही वाला ना? हाँ सर वो दूसरे हाँ ही सर साइड वही से बात। चला गया था यार। हाँ हाँ, ठीक है। अर्थिंग वाला एक ये देखो, ये ठीक ठाक है, इसको कोशिश करो।
कुछ आइडिया बताओ, आया कुछ? हाँ सर हो गया क्या आया आंसर? सर। कैपेसिटेंस आया 0.61 पाई एप्सिलॉन नॉट। 17 आता है, 17 पिको। 17 पिकोफैरेड ऐसा कुछ। हाँ सर। हाँ करेक्ट आया। और फिर एनर्जी भी 0.12 0.12 आया। हाँ सर, ऐसा कुछ आ रहा 0.12 मिली जूल्स। दोनों दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। मैं आंसर लिख देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन नंबर दिया था? 21। 21 का क्या आंसर दिया है? ये आंसर है। होपफुली सबको आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ आगे बढ़ो। हाँ सर। सिमेट्री तो इसमें सिखाया हूँ मैंने आप लोगों को। क्या बोलते हैं उसमें, आई मीन सर्किट में। हाँ सर, हाँ रेजिस्टेंस। सर। हाँ सर, रेजिस्टेंस वाला सर्किट में सिमेट्री सिखाया हूँ ना। एक क्वेश्चन करो, रुको। सिमेट्री सर्किट को जरा दिमाग लगाओ तो देखो। ये क्वेश्चन हालांकि जहां तक मुझे याद है एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा एससीबी में, बट फिर भी देखता हूँ। ये शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन एससीबी में होगा। हाँ सर है, असाइनमेंट में भी। हाँ सर, एचसीवी में ऐसा था। किया है क्या पहले? कोशिश करो एक बार। किया भी होगा तो हो सकता है कुछ नया मिले। सर ट्राई तभी किया था जब सिमेट्री नहीं पढ़ाया था। हाँ सर। इसीलिए कह रहा हूँ अब हाँ ट्राई। सर। हाँ
बोलो आया कुछ? सर 4 माइक्रोफैराड। हाँ सर 4 है। गलत आया। लोग सिमेट्री समझे नहीं हो अभी तक लगता है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सोचो तो। देखना कैसे। केवल डायग्राम का पार्ट कॉपी किया क्वेश्चन से। देखो इधर ध्यान से, मैं क्या कहता हूँ, लिखना मत। मेरे एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करो। सॉरी। मान लो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो भी हो, 100 वोल्ट, जो वोल्ट मानना हो, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए आसानी होगा सोचने में। इसके लिए बैटरी के, इसलिए करंट के हिसाब से सोचो। बैटरी के से ये सॉरी, ये 2, एक और दूसरा कलर लेता हूं, ये येलो, ये रेड और ये ब्लू, 3 करंट निकले। बैटरी में वापस लौटने वाला भी यही तीनों है। देखना, Yes, sir. 2 2 4। तो जब सिमेट्री से बैटरी से वापस निकलेगा तो ये येलो वाला यहाँ रहेगा, ये रेड वाला यहाँ रहेगा, ये ब्लू वाला यहाँ रहेगा। कोई डाउट? No, sir. नहीं सर। अब कॉमन सेंस से देखो कि ये रेड वाला यहाँ और ये यही रेड वाला यहाँ है। इसका मतलब है कि अब मैं इस सर्किट को थोड़ा छोटा कर दूं। एक मिनट, व्हाइटनर लगाऊंगा इसमें। अब अगर मैं इस सर्किट को छोटा कर दूं और इसको ऐसा लिख दूं, चलेगा सर चलेगा। सो इसको ऐसे कर दूं और ये जो 2 2 वाला है ना, इसको यहाँ ऐड कर दूं, क्योंकि सेम चार्ज जा रहा, सेम चार्ज है दोनों में, ये सीरीज में हो गए। Yes. हाँ सर। अब अगर ये सीरीज में हो गया, ये 2 2 वाला, तो अब ये डायग्राम मेरा और बढ़िया ऐसा लिख सकते हैं। ये 8 और 8 सीरीज में 4 हो गया, हाँ सर। Yes, sir. ये 4 हो गया। उसी तरह ये 4, ये 2, ये 4, ये 2, और इसके पैरेलल में ये 1। Yes. अब ऐसे सोचो, ऊपर वाले का निकल जाए तो उसमें मुझे 1 ऐड कर देना है, और क्या। हाँ सर। हाँ सर। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पर ध्यान देता हूं, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतने पार्ट पर ध्यान देते हैं। वो अगर हो गया
तो मेरा काम चलेगा। उसमें 1 ही तो ऐड करना है। हाँ सर। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, केवल इतने पार्ट का कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे या मैं कर दूं? सर ऐसा सर किया है, कोशिश ऐसे किया है टाइप। हाँ किया होगा, तो आंसर अभी नहीं गलत आया, इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक बार कोशिश करो सिर्फ इतने पोर्शन का फिर से करने का। और जो आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। कोशिश करोगे या मैं Yes. कर दूं? हाँ सर। कोशिश कर। करो करो। तो आपको चार्ट बॉक्स में आंसर। आंसर भेजा है। हाँ सर। करेक्ट, वेरी गुड, सही आंसर है। कैसे किया ये बताओ? जस्ट इसलिए पूछ रहा हूँ कि थोड़ा मैं सिर्फ जो किए होगे उससे थोड़ा आसान भी बता दूंगा, क्योंकि बहुत तरीका है करने का। सर चार को Q1 लेके किया, मतलब पोटेंशियल यूज किया दोनों बार। अच्छा देखो, अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा, देखो वो याद है उस दिन उसमें क्या नाम है वो क्यू वाले में वो पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताया था 100 वाला एज्यूम करके। हाँ सर। तो अगर मुझे करना हो पर्सनली तो मैं वो फॉलो करूंगा। वैसे कैसे भी करो आंसर आएगा, बट ये शायद थोड़ा छोटा हो जाता है। छोटा कैसे हो जाता है देखो, और हो सके तो इसको थोड़ा आदत में लाओ, क्योंकि क्लैरिटी भी थोड़ी इससे ज्यादा होती है। इसको मान लेते हैं 100 और इसको मान लेते हैं 0 वोल्ट। ये कितना है? क्या वैल्यू है? 2 4 क्या बताओ ना मुझे। सर ऊपर वाले 2 और 4 है, अच्छा ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है। नीचे उनका उल्टा है। बीच वाला 4 ये फिर फिर उल्टा हो गया। ये फिर 2 माइक्रोफैराड होगा, ये फिर 4 माइक्रोफैराड होगा। देखो इस 0 और 100 वाले का ब्यूटी ध्यान से देखना सब। यहाँ का पोटेंशियल अगर मैंने x ले लिया, ठीक है, तो इस पर जो चार्ज होगा वही चार्ज इस पर होना चाहिए। मतलब 100 माइनस एक्स इसका डिफरेंस है, तो इसका भी 100 माइनस एक्स होना चाहिए। मतलब ये पोटेंशियल कुछ और नहीं 100 माइनस एक्स ही होगा। हाँ सर समझा। ये बात क्लिक हुआ या नहीं? हाँ यस एक बार वापस बता सकते क्या बोल रहे हो? सर, आप एक बार वापस बता सकते? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, वापस बताता हूँ कि इस पर जितना चार्ज होगा, जो भी वैल्यू हो, वही इस पर भी होना चाहिए सिमेट्री से।
हाँ सर समझ। तो कैपेसिटेंस सेम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस एक्स है, तो इसके क्रॉस भी 100 माइनस एक्स होना चाहिए, ये 0 है तो ये 100 माइनस एक्स। हाँ हाँ अब किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम में मान लो इसमें ले लो, नेट सम 0 होना चाहिए। हाँ सर। इसमें प्लस माइनस जिधर मन करे उधर ले लो, किधर लोगे, ये प्लस ले लो ये माइनस ले लो अगर तो। अच्छा, बीच वाले कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है? 4 4। 4 तो लिखेंगे तो माइनस ऑफ 4x, ये वाला 100 माइनस 100 माइनस एक्स, इस पर चार्ज माइनस 4x होगा, इस पर प्लस 2 इंटू 100 माइनस एक्स, हाँ सर। इस पर माइनस 4 आई मीन x माइनस 100 माइनस एक्स। 2x। अच्छा, तो इसमें भी 4 इंटू 2x है ना? यस। पक्का? नहीं, 2x कैसे? 2x माइनस 100 -100 माइनस 100 होगा। 4 इंटू 2x माइनस 100, हाँ, यस सर। दिस शुड बी इक्वल टू 0। यस। हाँ सर। तो ठीक कर लो, माइनस 4x प्लस 200 माइनस 2x माइनस 8x प्लस 400, दिस इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 14x इज इक्वल टू 6। 600। तो x हो गया मेरा 600 अपॉन 40। 300 अपॉन 7। 300%। दैट इज 300 अपॉन 7 वोल्ट। अब देखो, ये चार्ज Q1 और ये Q2 है, तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना निकलेगा? Q1 प्लस Q2। हाँ सर। तो Q1 मेरा हो गया 2 इंटू 100 माइनस एक्स, समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। 2 इंटू 100 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू 4 इंटू x। x। 4 इंटू एक्स, तो 200 200 + 2x। अच्छा तो प्लस, प्लस 2x। हाँ सॉरी, प्लस 2x, x यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना आ गया बता दो एक ही बार, मैं नहीं कॉन्ट नहीं जाएगा। 2000/7। 2000/7। सो 2000/7 माइक्रोकूलम। Q होता क्या है? C इक्विवेलेंट इंटू V विच इज 100। हाँ सर। तो ये C इक्विवेलेंट हो गया 20/7 इतने का। तो जो हाँ सर। रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस में मुझे 1 ऐड करना है, तो 27/7। 27/7। that is 1 plus 20 upon 7, so 27 upon 7 माइक्रोफैराड। आंसर आया समझ में कुछ? ये 100 माइनस एक्स वाला रखोगे ना थोड़ा, तो क्लैरिटी भी ज्यादा होगी और इसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। क्या लूप वूप लिखने में कभी प्लस माइनस उधर हो गया तो दिक्कत हो जाती है। आया समझ में? हाँ सर। ठीक, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कॉपी कर लो, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।
बाय सर, थैंक यू सर।